बिल्कुल जनाब, इसी को कहते हैं आप स्लो जैम्स एंड दिस इज सना हुमायूं मंडे टू फ्राइडे। रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ। क्या कहते हैं वो तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों और मज़े में हों और खुदा करे कि सभी कुछ मज़े में चलता है। मुझे लग रहा है, मुझे वाइब आ रही है वैसे कि अब सब मज़े में आने वाला है, सब अच्छा होने वाला है। तो लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम बात करें तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो अच्छाई की तरफ नहीं जा रही हैं। वी आर हेडिंग टूवर्ड्स नॉट रियली गुड टाइम्स ओवरऑल। इसीलिए कोशिश हमें अब ये करनी है ज़्यादा से ज़्यादा कि हमें अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ पर, अपनी पॉजिटिविटी पर, अपनी पीसफुलनेस पर, अपनी प्रोडक्टिविटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये 3 महीने शायद थोड़े से हमारे इजी गुजरे, लेकिन उसके बाद जो 2024 की एनर्जी होगी, जब 2024 होगा, it's gonna be really tough. But anyways, life is all about it. कभी सख्त है, कभी नरम है, कभी गर्म है, कभी कुछ है, कभी कुछ है. So what I am gonna talk about tonight. अच्छा जी, तो बात ये है कि इट्स अ फॉलिंग इन लव सीजन, और फॉलिंग इन लव इज़ अ ब्यूटिफुल फीलिंग, and however, if you feel love for somebody else, or if somebody else feel lovable या loved for you, तो दोनों ही सूरतों में लव इज़ अ ब्यूटिफुल फीलिंग। वो किसी भी सूरत में, किसी भी शय में, किसी भी तरीके से आपकी ज़िंदगी में आए, प्यार वाकई आपकी ज़िंदगी बदल देता है। प्यार आपको, आपकी सेहत अच्छी कर देता है, आपकी स्किन अच्छी कर देता है, ग्लो आता है आपके अंदर सजने संवरने का दिल चाहता है, आपका खुश रहने को दिल चाहता है, आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हो। तो लेकिन प्यार करना और जिससे प्यार किया जाए उसे हासिल करना, ये तो बहुत मुख्तलिफ बातें हैं। सारी ज़िंदगी ज़ाया करने के बाद शायद वो क्या है कि प्यार की कथा समझ अब आई है। लव ज़रूर करें, लेकिन लव को हासिल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि प्यार करना तो बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग होती है। आपको किसी से प्यार हो गया, किसी को आपसे प्यार हो गया, लेकिन जहाँ पर आप किसी को हासिल करने की तगो-दो करते हैं ना, तो वहाँ मामलात बहुत मुख्तलिफ होते हैं। तो आज हम बात करेंगे प्यार के उस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर कि ज़रूरी नहीं है कि जिससे प्यार किया जाए उसके साथ सारी ज़िंदगी भी गुजारी जाती है। प्यार करना और प्यार निभाना और सारी ज़िंदगी किसी के साथ रहना आर टोटली डिफरेंट थिंग्स। हम एक्चुअली क्या करते हैं, हम प्यार को, किसी के साथ रहने को और किसी के हासिल करने को, सब चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। हालांकि लाइफ ऐसी नहीं है। अल्लाह ताला ने जो है ना, ये चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ रखी हैं, और वेरी थिन लाइन इसमें डिफरेंस आता है, क्योंकि अगर ये थिन लाइन डिफरेंस ना हो ना, तो हम चीज़ें बड़ी गडमट करते हैं, हमें क्लैरिटी ना मिले। तो आज की क्लैरिटी ये है कि प्यार हासिल करना ज़रूरी नहीं होता। प्यार का ज़िंदगी में आना, प्यार होना इज़ अ ब्यूटिफुल फीलिंग। अगर आप किसी ऐसी मोहब्बत में मुब्तला हैं जो आप हासिल ना कर सके, but still you cannot say yourself that you are lost, lorn lover, कि आप नाकाम आशिक हैं। नहीं, सही, आज मुझे शाहरुख खान को डायलॉग बिल्कुल सही लग रहा है, एक तरफा इश्क की ताकत ही और होती है, उस पर सिर्फ तुम्हारा हक होता है। ट्रस्ट मी गाइस, एक तरफा हो या दो तरफा हो, मोहब्बत मोहब्बत है, वो कहीं भी रहे, वो कुछ भी करे, मोहब्बत मोहब्बत रहती है। लेकिन लिविंग विथ समवन इज अ टोटल डिफरेंट फंडा। समटाइम्स यू लव समबडी बट यू कैन नॉट लिव विद देम, और ये आपको तब समझ आता है जब वो प्यार आपको मिल जाता है, जब आप तबाही बर्बादी के उस खाने पर पहुंच जाते हैं और आप बर्बाद होने के बाद आपको पता चलता है कि ओ माई गॉड, या दिस लव वाज नेवर मेंट टू हैव इट, टू अचीव इट। लव इज़ नॉट एन अचीवमेंट यार, कि जिसको हासिल करके हमने दुनिया को बताना हो कि ओ मैंने प्यार किया और मैंने उससे शादी भी कर ली, मैंने प्यार किया और मैंने उसको हासिल भी कर लिया। नहीं, लव इज़ नॉट एन सेंस ऑफ, लव डजंट गिव यू सेंस ऑफ अचीवमेंट। लव इज़ अ फीलिंग जिससे आप
दुनिया जीत सकते हैं. और शायद प्यार आता भी आपकी ज़िंदगी में उसी वक्त है, जो ट्रू लव होता है, जिसको हम वाकई ट्रू लव कहते हैं. वो शादी वाला प्यार तो फिर अलग ही होता है. हाय शहरियार, कैसे हैं आप? अच्छा जी, मैं इंस्टा फैम को खुशामदीद कहती हूँ. इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा FM. मैसेजेस भी आप मुझे सेंड कर सकते हैं, और मैसेजेस सेंड करने के लिए आपने करना ये है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 447. आई थिंक मेरा जो वोकल कॉर्ड्स है वो भी चेंज हो रहे हैं, मौसम के साथ आवाज़ भी चेंज होती है. शादी वाला प्यार कहाँ प्यार होता है यार? शादी वाला प्यार बहुत खूबसूरत प्यार होता है. हमने सारी चीज़ों को गड़बड़ कर दिया है यार. शादी इतना खूबसूरत रिश्ता है, दो लोग अपनी मर्जी से या ना भी मर्जी से, अल्लाह ताला ने अगर कोई इंसान आपके नसीबों में लिखा है तो यार उसकी कदर करो. सीरियसली कदर करो उस इंसान की कि जो अल्लाह ने आपके नसीबों में आपको दिया है, वरना यकीन जानिए लोगों को नहीं मिलता. या देयर आर लॉट ऑफ पीपल. चलिए जी, इसी के साथ आपको गाना सुनाते हैं. अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं शादी वाला प्यार और ये वाला प्यार. और अगर बीवी मारती हो तो फिर आपकी हरकतें फिर ठीक नहीं होगी. तो मार किस लिए पड़नी है? अस्तगफुरुल्लाह यार. वैसे फजूल ही बदनाम किया हुआ है बीवियों को, शौहरों को. मैं तो इस सारे शादी के साथ जितने मीम्स और शादी के साथ जितने लोगों ने मज़ाहिया और चुटकुले और नेगेटिव एनर्जीज और फजूल की फरसूदा किस्म के कॉन्सेप्ट्स जोड़े हुए ना, मम तो गोना चेंज इट. एटलीस्ट मेरा तो चेंज हो गया. बिकॉज मुझे शुरू से लगता था कि यार शादी बहुत खूबसूरत है, लेकिन जिस तरह से सोसाइटी उसे पेश करती है, जिस तरह से लोग उस शादी को प्लान करते हैं, आई मीन दैट्स मुझे ऐसा लगता था शुरू से कि शादी एक ना कलेक्टिव क्राइम है, जो सारे लोग मिलकर ना दो लोगों को फंसाने की कोशिश करें. डोंट डू दैट. शादी आपको करनी उस वक्त चाहिए व्हेन यू आर रेडी. शादी आपको करनी उस वक्त चाहिए व्हेन यू रियली फाइंड समबडी टू लिव विद, जिसके साथ आपको लगे कि यार इसके साथ. शादी इज नॉट जस्ट अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट यार. शादी इज अ कमिटमेंट कि आपने लाइफ टाइम किसी के साथ शेयर करना है. और मुझे लग रहा है कि अब वो वक्त आ गया है कि अब शादी के साथ जो मिसकंसेप्शंस लोगों ने जोड़े हुए उसको दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है. वरना जो ऐसा हो रहा है, अगर वैसे ही होता रहा तो अगले 5 सालों बाद तो कोई शादी नहीं करने वाला. अच्छा जी, क्या कहना ज़रूरी था? प्यार में तो कहना बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता. इफ़ यू लव समबडी, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु लव मी बट दे डोंट टेल मी, बट आई गॉट टू नो देम फ्रॉम द वाइब, फ्रॉम द फीलिंग. प्यार को तो ज़बान की ज़रूरत ही नहीं होती. प्यार तो आंखों से ताड़ ताड़ के कर लेते हैं आप लोग सारे. प्यार में तो बहुत ही खुद का फील होते हैं. चले जी, क्या कहना ज़रूरी था? राहत फतेह अली का गाना सुनते हैं. या हैप्पीनेस इज रियली कंटेजियस. जब आप खुश होते हो ना तो आप दुखी गाने भी सुना दे कोई, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता. इसीलिए ज़िंदगी में कहते हैं कि अपने आप को खुश रखना इसीलिए ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी तो आपको कभी भी कुछ भी दे सकती है. गेट रेडी फॉर एनीथिंग. ज़िंदगी आपको कुछ भी दे देती है. तो इसीलिए खुश रहा करें, हेल्दी रहा करें. ये हेल्दी रहना जो है ये मुझे जीन्स में मिला है, और गुड़ती में भी मिला है. वो क्या कहते हैं ना, माँ की कुछ बातें होती हैं जो आपने बांधी होती हैं. तो ये वो एक वाहिद चीज़ है जो मैंने अपनी माँ ने डांट डांट के बचपन से सिखाई है, और अब वो ऐसी रग रग में बढ़ गई है. अम्मी कहती हैं बस खुश रहना और अच्छा खाना खाना, दोनों चीज़ें अगर आप ज़िंदगी में रखें ना तो आपको ज़िंदगी कभी नॉक डाउन नहीं कर सकती है. और आई हैव ट्राइड दिस फंडा इन माई darkest of the times, in the deepest of my depressions. And when you really eat good, you feel grateful. When you're empty stomach, you're like गंदे बुरे बुरे ख्याल आते हैं, नेगेटिविटी आती है, आपको लगता है जेलसी होती है, हसद आता है. लेकिन जब आपका पेट भरा होता है ना, जब आप अच्छा खाना खाते हैं, आपके अंदर से शुक्र निकलता है. और जब वो शुक्र निकलता है तो आप किसी भी हालात में कुछ भी हो रहा होता है ना, आप कहते हो नहीं यार मैं कर लूँगा, क्योंकि सेहत आपके पास होती है ना, तो आप कहते हो नहीं मैं कर लूँगा. जहाँ आपकी सेहत डाउन होने लगती है ना, वहाँ आपको लगता है नहीं यार मैं नहीं कर सकूँगा, मुझे कोई और चाहिए, तो यू फील हेल्पलेस. अच्छा, तो इसी तरह
تو ضروری ہے کہ پیار کرنے کے لیے اور شادی نبھانے کے لیے اور شادی کرنے کے لیے بھی آپ کو صحت مند رہنا بہت ضروری ہے اور خوش رہنا بھی بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ صحت مند انسان نہیں ہیں اور اگر آپ خوش اخلاق انسان نہیں ہیں تو نہ آپ پیار میں کامیاب ہو سکتے ہیں نہ آپ پیار کر سکتے ہیں کسی سے. کیونکہ پیار کرنا از اے ویری پاورفل ایکٹ. اور شادی کے لیے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو ایک ہیلدی اور ہیپی انسان سے شادی کریں. صرف شادی اس لیے نہ کر لیں کہ بس شادی کرنی ہے کیونکہ شادی ہوتی ہے سب کی تو ہماری بھی ہو جائے گی. تو ایسی شادیوں سے گریز کریں, ایسی شادیاں نہ کریں. ایسی شادیاں کریں کہ جس میں آپ کی اپنی من مرضی شامل ہو, آپ کی ولنگنیس کے ساتھ شادی کریں تاکہ وہ جو ولنگنیس کے ساتھ شادی آتی ہے نا اس میں خوشی بھی آتی ہے, صحت بھی آتی ہے اور مزہ بھی آتا ہے. پھر ایٹ لیسٹ یہ جو فضول کے میمز ہوتے ہیں نا یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اچھا جی, میں آپ کو لے کر جا رہی ہوں اگلے گانے کی طرف اور ابھی بس انسٹا فیم بھی ختم کرنے والی ہوں. باقی کا شو آپ سنیں یار. آئی ریئلی وانٹ ٹو لسن ٹو دس ون. دس از ون آف مائی آل ٹائم فیوریٹ سانگ, انگریزی والا گانا. اینڈ جیمس بلنٹ از لائک, اور گانا پتہ ہے یہ والا گانا یہ وہ والا گانا ہے کہ جو کوئی آپ کو جب سناتا ہے تو زیادہ خوبصورت لگتا ہے. یہ گانے وہ گانے نہیں کہ جب بس آپ خود ہی سن لو تو آپ کو اچھا لگے. اس گانے کے لیے کچھ گانے ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی اور سناتا ہے تو وہ اور بھی خوبصورت ہو جاتے ہیں. تو دس از ون آف دا کائنڈ آف اے سانگ کہ جب آپ کو کوئی سنائے گا تو یہ اور بھی خوبصورت لگے گا. تو ہیئر یو گو, یو آر بیوٹیفل, یس آئی ایم بیوٹیفل. Oh yes, I had a very, very, very long day after a few days in a week are like very, very busiest days. Like today, Tuesdays are always busiest days and Thursdays, always busiest. And weekends are so much busiest. I'm so busy with myself on weekend. So life is busy. When life is busy, it's a happy life. And make sure that you are being productive with yourself. Yeah. اوکے تو کیا ہے نا کہ پیار کرنے کے لیے کسی کو حاصل کرنا قطعی ضروری نہیں ہے. Is it me who really talking about this? Is it me who's talking like this? Because 10 years ago, my thoughts were not the same. Yeah. And I was thinking otherwise. But I think so. I got enough in my life. I have experienced enough in my life about love, being in love, not being in love, out of love, love bubble, this and that, so many stories. اتنا پیار کے بارے میں جانا کہ ایک وقت آیا کہ پیار کے بارے میں کنفیوژن ہی ہو گیا ہے, what is love. لیکن اب شاید زندگی کا وہ ٹائم آ گیا ہے, اب وہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں کہ جو واقعی کوئی شاعری پڑھتے تھے اس میں کوئی میر تقی میر یا درد کی کوئی ایک لائن ہوتی تھی کہ یہ پیار ہے تو اس میں ضرورت نہیں ہوتی کسی اس کی, یا یہ اس طرح کی ساری وہ باتیں وہ شاعری وہ اب سمجھ آ رہی ہے کہ وائی اٹ میک سینس کہ یو کین لو وتھ سم ون اینڈ یو کین بی ود آؤٹ دیم اینڈ یو کین اسٹل بی ہیپی اینڈ اٹس سو نیچرل اینڈ اٹ کین ہیپن ان یور لائف. اگر ہمارا زندگی میں کوئی ایک انسان جس سے ہمارا ایک دفعہ بریک اپ ہو جائے, ہمیں لگے کہ یار بس اس کے علاوہ اس وقت ہمیں لگے کہ اس کے علاوہ ہماری زندگی آگے نہیں بڑھے گی, ہم ساری زندگی اداس رہیں گے, ہمارا دل کبھی خوش نہیں ہوگا, ہم ایسے ہی رہیں گے, ہم ویسے ہی رہیں گے, تو ایسا نہیں ہوتا. ٹرسٹ می گائز, ایسا نہیں ہوتا. زندگی آپ کو مسکرانے کا, خوش رہنے کا, آگے بڑھنے کا پورا موقع دیتی ہے. لیکن کہیں نہ کہیں ہم بھی کوتاہیاں کرتے ہیں, ہم ٹائم لیتے ہیں زیادہ. زندگی تو ہمیشہ ہمیں یہ موقع دینا چاہتی ہے آگے بڑھو, کیونکہ زندگی کا تو کام ہی ہے یہ. لائف از آل اباؤٹ گو اہیڈ, کم فارورڈ. لائف بیکورڈ پہ نہیں چلتی, لائف از آل اباؤٹ فارورڈ. لیکن شاید ہم بہت وقت لگاتے ہیں چیزوں کو سمجھنے میں. وی ٹیک ٹائم اینڈ آئی تھنک سم ٹائمز وی ٹیک آن اے لائف ٹائم. بٹ آئی ایم گلیڈ کہ مجھے زندہ سانسیں لیتی ہوئے ماحول میں مجھے یہ باتیں سمجھ آ گئی. وہ بھی بات ہے اوپر جا کے بیٹھ کے دیکھ رہی ہوتی کہ یہ کتنے سمجھدار لوگ ہیں, انہوں نے سمجھ لیا اور ہم نہیں. تو it's the time to understand the reality checks. Take a look at your realistic, holistic view on your life and realize and then do accordingly. کیونکہ ایسی ریئلائزیشنز ہونا جن کے اوپر آپ ایکٹ اپون نہیں کر رہے, there's no need for it. Exactly. So ریئلائز کریں اور اچھی ریئلائزیشن کریں, پازیٹیو کریں. ہیلدی اور پازیٹیو کریں گے
खुशी के साथ करेंगे तो ज़िंदगी आपको हज़ार मौके देगी जीने के, मुस्कुराने के, आगे बढ़ने के, खुश रहने के, प्यार करने के, रिश्ते जोड़ने के, रिश्ते बनाने के, लोगों के मिलने के, अच्छे लोगों के मिलने के. लेकिन अगर आप दिल ही नहीं खोलेंगे अपना, ज़िंदगी को मौका ही नहीं देंगे, ज़िंदगी को आने नहीं देंगे अपने पास, तो ज़िंदगी कैसे आपको लेकर चलेगी अपने साथ. नो वंडर, नो वंडर. आज मुझे अपनी ही बातों पे हैरत हो रही है कि मुझे तो शायद उन बातों के मतलब भी नहीं पता थे जब मैं कहती थी कि ज़िंदगी जब तक आपका साथ नहीं छोड़ती उसका साथ नहीं छोड़े. हालांकि ज़िंदगी ने बहुत तकलीफ़ें दी थी उस टाइम पर, और उन तकलीफ़ों के साथ मुस्कुराना ऐसे लगता था कि बस आई एम जस्ट फेकिंग इट जस्ट टू मेक इट. And now I truly believe in कि faking it is like truly manifesting. Yeah, it's in the beginning you have to fake it to make it. So it happens. It works like a magic. And gotta go for another song, which is by दिल करे तो करे कायदे आजम जिंदाबाद. सुन लेते हैं यार. बिल्कुल जनाब, इसी को कहते हैं हम स्लो जैम्स एंड दिस इज मी सनामा. ये मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी और मेरी बात. बिल्कुल जनाब, भेज सकते हैं आप अपने पैगामात, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना ये है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. एंड आई थिंक सो कि इट ऑल हैपन्स व्हेन यू रियली गेट इन टू द सिचुएशन. क्योंकि अगर ज़िंदगी सिर्फ बातों से ही समझ आने वाली चीज़ होती तो शायद हम पैदा भी ना होते. बनाने वाला हमें बनाता भी नहीं, बातें कर करके हम अपने पास रख लेता. ज़िंदगी को वाकई मानने के लिए, ज़िंदगी क्या शय है उसको मानने के लिए, कुछ चीज़ें मानने के लिए वाकई जीना बहुत ज़रूरी है. वाकई जीना बहुत ज़रूरी है. अल्लाह भी जब तक हमें अपने होने का कहीं ना कहीं किसी तरह कोई कामयाबी देकर, कोई खुशी देकर, कुछ ना कुछ गिफ्ट देकर, अवार्ड देकर जब तक हमें मनाता नहीं, अपने होने का यकीन नहीं दिलाता, हम अल्लाह पर यकीन तो रखते हैं, डेफिनेटली रखते हैं, और सुनकर भी ईमान ले आते हैं, ये भी है. लेकिन अल्लाह के जो होने का जो सही वाला यकीन है ना, जो इंसान का अपना ज़ाती एक होता है मुद्दा, हर इंसान का अपना अपना अल्लाह से एक ताल्लुक़ होता है. उस ताल्लुक़ के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह ताला का आपके साथ कोई टेंजिबिलिटी का रिश्ता हो. कि मीन्स के सपोजिटली कि आपको कोई ख़ास किस्म की नीड है, जॉब चाहिए कोई, और बहुत कोई ख़ास किस्म की जॉब चाहिए, और आपकी ड्रीम जॉब है वो, और आपने किसी से नहीं बताई कहीं भी, और वो ड्रीम जॉब, वो चीज़ आपके दिल में है, और आप बस किसी को नहीं कहते, और एक दिन ऐसा आए कि आपको वो चीज़ मिल जाए, और आप हैरान हो गए, यार मैंने तो कभी किसी से नहीं ये बात कही थी, मैंने तो किसी से कहा भी नहीं था ये. देन who is this जो जिससे मुझे दिया है ये, वहाँ आपको यकीन आता है. Why manifestation is so much believing in God? Why it always आपका अल्लाह से रिश्ता बहुत खूबसूरत बना देता है. इसलिए कि उस मैनिफेस्टेशन में सिर्फ आप होते हो, कोई दूसरा शामिल नहीं होता है. हाँ, तो जब मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ में टेंजिबल होकर आती है, तब आपको रियलाइज होता है कि वाओ, फाइनली. अच्छा जी, परदेसिया मानत अली गा रहे हैं. नहीं, मुझे नहीं सुनना ये परदेसिया, मैं कोई और गाना सुनूंगी. मैं आपको सुना रही हूँ आज, मुझे सारे हैप्पी गाने सुनने हैं, लेकिन मैं तो सैड भी सुन रही हूँ, तो आई एम नॉट लाइक फीलिंग सैड. या आई एम फीलिंग लाइक ओके. अच्छा जी, ये क्या है, ये क्या है, और ये क्या है, चलें जी ये चेक करते हैं. घर अच्छा सोनिया, नहीं हम झूम सुनेंगे उमर जसवाल का नया गाना आया. Wow, what a beautiful lyrics, yaar. Very, very, very vibrant song. I really liked it. Okay, so अच्छा, that was 10 on 10. Yeah, 10 on 10. मेरा ख्याल से मैंने कल पोर्टल एस्ट्रोलॉजिकल अपडेट आपको दे दी थी कि why this 10 on 10 date was very important date. I hope so. I was there yesterday. है ना, मैं कल आई थी. Yeah, if I'm not forgetting. So why didn't I tell you guys? It's 10-10. Yeah, it was 10th October 2023. Yeah, I told you. So now it's 11th October. October is becoming my favorite month of the year.
And October, November, December feels like a Friday, Saturday and Sunday of the year. It feels so celebrative. It feels so happy. And I love autumn season. I love winter season. And I love warm coffees. I love food, eating food. Exercise करने का मजा आता है, खाना खाने का मजा आता है, कपड़े पहनने का मजा आता है. Outdoors का मजा आता है. Anyways, we are moving on to our next गाना और अभी आपको लेकर जा रहे हैं. So stay tuned and keep listening to me in slow jams. Oh yes, this is what you call 107.4 मेरा FM. Monday to Friday रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात. Yes, this is सना हुमायूं और भेज सकते हैं आप अपने पैगामात और पैगामात भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. इसके साथ साथ आप बताते चलेंगे सोशल मीडिया पर हमारी तमाम प्रेजेंस है, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर आप हमें लाइक कर सकते हैं एंड यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए. एंड यस, इसी नोट पर आपका मेरा साथ हुआ चाहता है ख़त्म. कल होगी फिर से मुलाकात. इट्स गोना बी अ गुड नाइट. सो ख्याल रखिए. टाटा, गुड नाइट एंड शब बखैर. This is Mira FM 107.4.